तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है मैंने जो है ना ये ऑप्शन का वो खोल रखा है मैंने चार्ट। एक तरफ मैंने ये फ्यूचर का लगा दिया है चार्ट, ठीक है ना, जून का जो है। और दूसरी तरफ मैंने ये बैंक निफ्टी का उसका ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है, ये मैंने 1 जून का 43,900 पी का जो है, ठीक है। इसका 28 रुपये 29 रुपये रेट चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो ना वेट नहीं कर पाते, उनके अंदर प्रेजेंस नहीं है। तो वेट ना करने के चक्कर में क्या होता है ना कि वो लोग लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 4 5 पॉइंट नहीं लेना है। आज एक्सपायरी का डे है और मैंने बिल्कुल और एट द मनी के आसपास मैंने ये ट्रेड ले रखा है। आप देखोगे स्पॉट को तो 43935 434 ये रेट चल रहा है, तो मैंने वही आसपास ले रखा है बिल्कुल प्राइस, ठीक है। तो अगर इसमें मूवमेंट होगी इस प्राइस पे, क्योंकि एक्सपायरी पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या बहुत दूर का आउट द मनी या तो बाय कर लेते हैं या बहुत इन द मनी बाय कर लेंगे। तो इन द मनी तो बहुत बेस्ट है, एटलीस्ट आप लॉस में ज़्यादा नहीं निकलेंगे। बट अगर आउट द मनी आप बाय कर लेंगे तो वो 100% जीरो ही होना है, उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है। तो लोग यही गलती करते हैं। लोग क्या एक ही दिन में अपने पैसे जो है ना लाखों रुपए बनाने हैं। तो पहले उनको क्या, कभी उन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल कभी करा नहीं है, बट क्या है ना, वो रोज़ यही सोच के हर एक्सपायरी में यही सोच के आते हैं कि इस बार तो हम बनाएंगे, पिछली बार हमारा रह गया था। तो हुआ एक बार भी नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आता है, पहले एटलीस्ट 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट पे काम तो करो, पहले एक बार देखो तो रियल प्रॉफिट जो है अपने अकाउंट तक तो पहुँचाओ। सपने में अपने ख्याली पकाओ बनाने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अब ये ब्रेकआउट समझ के ट्रेड लेंगे और ये मार्केट क्या है ट्रैप करेगी इतना ईजिली। क्या है ना, अभी टाइमिंग नहीं है। तो 3 बजे की कैंडल जो है वो एक तरफ मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इसका वॉल्यूम भी दिख रहा है फ्यूचर में ना, तो मुझे लग रहा है कि बाई की तरफ एक बार ये जानी चाहिए। तो हम वेट करेंगे पूरा, ठीक है ना। फिर 3 बजे के बाद ही मुझे लग रहा है ये मूवमेंट आज देने के मूड में है पूरा पूरा। तो वेट करते हैं पूरा ना इस ट्रेड को। तो मैं यहाँ पे लॉजिक सिर्फ इतना सा इस ट्रेड में है ना कि देखिए मैंने पूरा चार्ट में पूरा ड्रॉ कर रखा है, मैंने कोई टूल नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा मैंने। और आपके सामने ही है, ये नहीं मैं बार बार यहाँ पे प्रीमियम वो चेंज कर रहा हूँ या चीज़ें वो कर रहा हूँ ना। मुझे पूरी जो है ना यहाँ पे चीज़ें क्लियर है कि कौन सा कितना रिस्क लेना है, ठीक है ना। अभी ये प्राइस जो चल रहा है ये बहुत हाई है, इतने हाई पे हम कभी भी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो टारगेट दे रखा है वो अपना 7995 का दे रखा है ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो टारगेट मिलना चाहिए, इसलिए ठीक है। ये आपके सामने इसलिए मैं सारी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेन यहाँ पे लोग गलती जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो बार बार जो है ना वो ट्रेड लेते हैं, अभी एंट्री करेंगे फिर एग्जिट कर जाएंगे, डर लगेगा उनको। तो उन्होंने क्या है ना, बिल्कुल उनकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रखी है। और बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये उड़ने वाली है कैंडल, ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले। क्योंकि जब तक नीचे का स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, ऑप्शन जो बायर है ना वो, मतलब ऑप्शन बड़े बड़े जो सेलर बैठे हैं वो ऑप्शन बायर को पैसे कमाने नहीं देंगे। उनको पता है कि यहाँ पे किस लेवल पे कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए लोग यहाँ पे एंट्री उन्होंने लिया, वो उन्हें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर घुस चुके हैं। अब ये क्यों यहाँ पे देखो डोजी पे डोजी, वो डोजी बना रहा है, हैमर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये देख के लोग एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंटर करेगा कोई कॉल साइड में भी जाएगा, वो भी मैं बोलूँगा कि मुझे तो भाई जो इसने स्विंग लास्ट जो स्विंग लगा मुझे वहीं तक लग रहा है कि वहाँ तक जानी चाहिए। क्योंकि बड़ी देर बाद इसने जो है ना पूरे दिन मार्केट साइड में रही है, उसके बाद उसने ट्रेड लिया। तो मैंने भी इसलिए एक आधी ट्रेड लिया था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं खाया। तो मैं क्योंकि हीरो जीरो का वेट करा था, आज एक्सपायरी है। तो हमें क्या होता है 2 4 गुने पैसे नहीं करने, इसमें जो है अपना 1:5 7 8 9 10 जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना होता है। रिस्क यहाँ पे क्या रहेगा, बहुत छोटा सा रिस्क रहेगा। जो भी आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट हर ट्रेड में डालता हूँ, तो जो ऑप्शन जो बाय होता है ना उसका प्राइस ऑलमोस्ट जो होता है वो 13 रुपीज़ 14 रुपीज़ 15 रुपीज़ तक भी समझ आता है, इवन 20 तक भी समझ आता है। बट ये जो प्राइस चल रहा है ना अभी 30 के आसपास, ये बहुत हायर है। तो इतने में कभी बाय नहीं होता ये। अब मैंने ये 25 का क्यों यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, मैक्सिमम लोगों ने यहीं पे स्टॉप लॉस लगा रखा है। मैक्सिमम लोग जो है यहीं पे अपना सपोर्ट लगा के इसको जो है होल्ड कर रहे हैं। और मार्केट इसको देखो कैसे ये ब्रेक कर दी है। जो इसका लास्ट स्विंग बना ना, मुझे लग रहा है वहाँ तक जानी चाहिए मार्केट को, हम वहीं पे जाके अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये देखो कैसी इसने बड़ी कैंडल आ गई। तो हमें अपना जो है अपना साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करनी है। हमने अपना मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमें समझ आ रखा है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें, मैं हर ट्रेड में इसलिए समझा रहा हूँ आपको। और टारगेट जो है ना हमें ये फ्यूचर के हिसाब से इसमें 43985 84 के आसपास हमें अप्रॉक्स मिल जाएगा। और अगर रैली मिलेगी
तो फिर हो सकता है ये और भी आगे तक जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत देर बाद ये ब्रेकडाउन होगा तो ये सस्टेन भी करेगा फिर, ठीक है। यहाँ से क्या है, रिवर्सल भी जो है ना चांसेस है मार्केट के। बट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, BTS ट्रेड में अवॉइड करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या है कि BTS ट्रेड लेके जाते हैं, उसके बाद फिर वो रात में मुझे मैसेज करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है यार कि आप लोग इतने अपने हार्ड एंड वर्स्ट मनी को ऐसे आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आप लॉस, अगर आपको लॉस करना भी है ना तो यार लाइव मार्केट में करो, वहाँ कम से कम कुछ सीखने तो मिलेगा। यहाँ पे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं कल मार्केट गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी। और अगर गैप अप खुल भी गई तो आप लोगों ने, गारंटी बता रहा हूँ, आप होल्ड नहीं कर पाओगे ट्रेड को, फिर भी आप जो है उसको 2-4-5 हज़ार में एग्जिट कर जाओगे। तो ये प्रेजेंस होता है, जब आप प्रॉफिट में होता है ना, उस प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना दिया है। उसमें जो है मैं जो भीड़ जो है मैं इकट्ठा नहीं करना चाह रहा कि उसमें जो है ना भीड़ वाले बंदे आ जाएं और रोज़ कुछ ना कुछ उसमें उल्ट, इसलिए मैंने वहाँ पे जो है अपना कमेंट भी जो है वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ओपन कर रखा है। तो जिनको भी कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम भी लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आप जाके मुझे DM कर सकते हैं। फिर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लूँगा और अपने प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लोग बहुत भाग के ट्रेड लेंगे, आप बोलेंगे अरे अब तो उड़ जाएगी कैंडल, बट क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये कैंडल उड़ने वाली है? क्योंकि मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो ट्रैप होता है वो 3 बजे वाली कैंडल ट्रैप करती है, ठीक है। तो हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी है, हमें प्रॉपर, मैं अभी देखो इस ट्रेड को जब मैंने 28 पे नहीं लिया तो इस पे तो मतलब ही नहीं बनता कोई लेने का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक करे फेक, ठीक है, वहाँ पे लगना चाहिए प्रॉपर कि लोगों ने बाइंग करी है, लोगों ने ना, फिर उसके बाद जाके वो मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी, तब हम कुछ देखेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बने। ऐसे नहीं बस कि भाग के हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने अपना यहाँ पे लगा रखा है कि भाई मुझे यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो मैं अपना जो है ना लास्ट स्विंग है करीब 13 रुपये 14 रुपये के आसपास, जो यहाँ पे इसका ऑप्शन का दिख रहा है, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ईजिली लूँगा। मैं बल्कि एंट्री यहाँ पे पहले से बना भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है, जिस तरह से वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है यहाँ पे, वो साफ पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक बार हंटिंग करने जरूर आएगी, और जैसे ही हंट करेगी फिर हम वहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, देखो जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है तो हमारा जो है ये ट्रेड बहुत बढ़िया होते जा रहा है। अब देखो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि लोग क्या है 10 पॉइंट का उस पर लेके अपना निकल जाएंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट करेंगे, फिर दोबारा ट्रेड में एंटर करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करते जाएंगे बार बार। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें, क्योंकि एंड ऑफ द देखोगे ना आप कि आपने 50 तो ट्रेड ही ले लिए होंगे और आपने कमाया 5,000 होगा, उसमें से भी आप जो है वहाँ पे चार्जेस अपने दे के चले जाओगे, और ये फ्री के चार्जेस होते हैं। आप दिन में 2 ट्रेड लो 3 लो, पर कम से कम लॉजिक आपका डिफाइन हो कि हाँ यार मैंने मार्केट को इतना, ये मैंने रिस्क लिया था और यहाँ पर मेरी ये गलती है और मैंने इतना लॉस बुक करा है। लॉस भी बुक करना आना चाहिए आपको, जी ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हर बार होगा आपका। तो वो कब होगा, जब आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में काम करोगे। अभी मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहा सर कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है ना, मैं नॉर्मली लॉस में चल रहा हूँ, इस हफ्ते मैंने मतलब लॉस में हूँ। तो लॉस के पीछे जो है रीज़न पता है क्या है, कि आपने अपनी जो साइकोलॉजी है वो प्रॉफिट के लिए बना रखी है। आपने ये सोचा ही नहीं है कि मुझे लॉस भी होगा। जब आप पहले से प्रिपेयर रहोगे ना कि यार मैंने इस ट्रेड में 1,000 रुपये लॉस लेने हैं और 2,000 या 3,000 प्रॉफिट लेना है, तो आप बड़े आराम से ट्रेड में रुक भी पाओगे, सही टाइम पे आप एंट्री करोगे। क्योंकि मार्केट तो दे रही है ना, हम नहीं कमा रहे वो बात अलग है, पर लोग तो कमा ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे बंदे यहाँ पे फेक कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग कमा रहे हैं इसलिए वो चीज़ हो रही है। हमें हमें क्या, हमें वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। हम सीख नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस किसी ने ही बोला भाग के हम आके, कोई लाइव देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करता है। वो लोग क्या करते हैं, अपना प्राइस दिखाते हैं कि हमने इतने कमा लिए, इतने कर लिए। उसके पीछे आप एटलीस्ट वो तो देखो यार, ये नेट की क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, बार बार ये और ये इसमें मुझे लग रहा है कि नेट का थोड़ा इशू आ गया है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि देखो साफ पता लग रहा है, इसने गैप अप करके अपनी वो दी है और यहाँ से ये ट्रैप है ये पूरा। अब यहाँ पे क्या है, लोग कॉल के लिए 100% जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉल के लिए जो कॉल के लिए कब बनेगा, एक बार ये ऊपर जाए फिर दोबारा रीटेस्ट करने आए, फिर उसके ऊपर जाती है ना, फिर हम कॉल की तरफ सोच सकते हैं यार, ठीक है। अब ये मैंने अपना लगा दिया यहाँ पे, मैं क्या है ना अपनी एंट्री रेडी हो जाता हूँ लेने के लिए। अगर मुझे 13 रुपये 14 रुपये के आसपास कहीं भी ट्रेड मिलेगा, मैं ले लूँगा ट्रेड, ये मैं इसको मिस नहीं करूँगा।
क्योंकि ये मेरे बिल्कुल रूल पे मिल रहा है। इसने हंट करा, अब दोबारा मेरे ट्रेंड लाइन पे नीचे आ रहा है और मैं वहाँ पे अपना बैठा हुआ ट्रेड लेने के लिए। मैं रेडी हूँ पूरा अपने असले लेके ना। यही एक ऑप्शन बायर को रेडी रहना चाहिए। उसका जो हाथ है ना वो हमेशा, चाहे मोबाइल फ़ोन पे आप ले रहे हैं, जहाँ पे भी ले रहे हैं, या आप सिस्टम पे ले रहे हैं, तो आपका जो वो माउस पे हाथ रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन बायर क्या है, बहुत फास्ट वहाँ पे होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने अगर थोड़ा सा भी डिले करा ना, अभी आपने ये 13 रुपये का ट्रेड मान लो 25 रुपये का लिया, तो आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे एक भी कहीं पे फेक हो, कुछ हुआ, इधर उधर भी कैंडल हुई ना, तो वो 25 से सीधा 20 पे आ जाएगा, 20 से 15 पे आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, फिर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे ट्रेड को। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब तक अब क्या है, यहाँ पे देखो ये बार बार सपोर्ट लेके दिखा रहा है लोगों को, ये रिटेलर को यहाँ पे लालच दे रहा है कि देखो इस तरह से हो रहा है, तो लोग दोबारा एंट्री बना रहे होंगे नीचे, वो देख रहे हैं कि हैमर बना है भाई नीचे, तो हम यहाँ पे जो है अपना ट्रेड सेफ है हमारा, तो वो होल्ड कर रहे होंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसी जगह पे जब जहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा होता है, जब मार्केट वहाँ पे स्टॉप लॉस खाती है, तो वहाँ आप देखो कैंडल कितनी बड़ी बनती है। ये चीज़ आप सिंपल सा लॉजिक देखना। और वॉल्यूम देखो, मैं लाइन बाई स्टार्टिंग से देख, जहाँ से ये उठना स्टार्ट हुआ है ना, वॉल्यूम देखो आप डे बाई डे, हर हर मिनट में देखो आप बढ़ रहा है वॉल्यूम, कहीं भी वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इवन सेलिंग का भी जो वॉल्यूम आ रहा है ना, वो भी देखो हमारा जो भी लास्ट गया है उस वॉल्यूम से कम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा ट्रैप है, साफ दिख रहा है ये ट्रैप है, और कुछ भी इस तरीके से कैंडल जो है ना कभी भी काम नहीं करती है। और जो कि ये टाइम जो है ना, ये प्री डिफाइंड है। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें पहले से पता होता है कि कौन सी किस चीज़ में मूवमेंट आ रही है, किसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी होती बस। अब यहाँ पे लोग कॉल में क्या है, होल्ड करके बैठे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे। अब क्या उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या होगा ना, एक तरफ मार्केट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिख गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा सेलिंग का वॉल्यूम जहाँ से मार्केट ने ब्रेक दिया है, मुझे लग रहा है मार्केट वहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने जा रही है। ये रीटेस्ट करके फिर अब ये अपने को देगा, तो मज़ा आ जाएगा वहाँ पे ट्रेड ना। तो हम उस ट्रेड का प्रॉपर वेट करेंगे। देखो मैंने तो यहाँ पे जो है ना, मैंने एंट्री जो है, ये लास्ट जो स्विंग बना रखा है यहीं के आसपास, इसके आसपास ही लूँगा मैं। और अगर इससे नीचे चली गई कैंडल तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि फिर क्या होगा ना, ये फिर नीचे फिर ये लोअर लो बनाते जाएगा। तो आप वो गलती भी नहीं करनी है मैंने। मुझे चाहिए एक बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल चाहिए, वहीं पे मैं भाग के तुरंत ले लूँगा। मैं रेडी बैठा हुआ हूँ उसके लिए। तो यही चीज़ हमें बस रेडी रहना है कि हमें जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग में ट्रेड लेना है। कभी भी बड़ी कैंडल पे आपको कभी भी ना डरना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं पे फियर करते हैं उस कैंडल को देखकर कि पता नहीं यार, मूवमेंट ऐसे थोड़ी ना आता है यार, कोई पैटर्न तो ब्रेक डाउन होने दो, तब तो आपको बड़ा वो मिलेगा। ठीक है ना, वो चीज़ आपने थोड़ा ध्यान देना है बस। फियर आपका धीरे धीरे कम होगा, क्वांटिटी जितनी आप कम लोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अब हम रेडी हो जाते हैं। देखो इसने अपने ये नीचे भी आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोबारा अगर क्या कहते हैं ऊपर के लिए कैंडल बनाएगा, तो फिर ये यहाँ से जो है ना रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट हंटिंग के बिना ये जो है मुझे लगता नहीं है, फिर ये हमारा ब्रेक जो ट्रेड है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसलिए फिर हम इसको ट्रेड को अवॉइड करेंगे फिर आज, अगर ये यहाँ से वापस होता है तो। और अगर नीचे जाता है प्रॉपर, तो फिर हम इसको पक्का लेने वाले हैं, पर 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 10 के नीचे जाएगा तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। कभी भी आप देखना, जो भी ट्रेड होते हैं हीरो जीरो के, वो 10 रुपये से ना ऊपर ऊपर ही ट्रेड करते हैं, 10 से नीचे नहीं आते। और 10 से नीचे आ गए ना, तो वो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं। आप सोचो 4 रुपये का बाय कर लो, 5 का बाय कर लो ना, वो वहाँ पे क्या होगा, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, आप बुक ही नहीं कर पाओगे। वहाँ पे क्या है, आपका 2 का जो है 10 रुपये पहुँचेगा, पर आप वो 10 रुपये आप क्या है वो ले नहीं पाओगे। हो तो रहा है आपका 5:1:5 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, पर आप बुक नहीं कर पाओगे। ये वाले जो ट्रेड होते हैं ना यहाँ पे, जहाँ पे हमने बिल्कुल उस पे ले रखा है एट द मनी पे, तो ये क्या ट्रेड है, ये जब बढ़ेंगे ना, अभी जैसे ही मार्केट 900 के नीचे जाएगी, 43,900 के नीचे जाएगी, ट्रेड करने लगेगी, आप देखना इसकी कैसे प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो वही हमने बस यहाँ पे देखना है। अब देखो ये जिस तरह से कैंडल बना रही है ना रिजेक्शन की, अब ये यहाँ पे ट्रैप करेगा एक, और हम वहीं पे अपना ट्रेड लेंगे। क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीसरी बार ये वहाँ पे जा रही है मार्केट, और तीसरी बार देखो फ्यूचर पे ये अगर वहाँ पे दोबारा ये वो करती है, तो ये पक्का फिर खतरनाक नीचे आनी है। क्योंकि देखो इतना मेन वो सपोर्ट जो होता है ना, इतना, यही इसलिए बोलते हैं कि सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ईजिली ब्रेक नहीं करता वो। तो यही चीज़ हमें पता होना चाहिए, हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से वापस होने के चांसेस है। पर वापस का ट्रेड कब लेंगे, जब ये दोबारा रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी।
एटलीस्ट अब इसने देखो डाउन टू डाउन, लोअर लो बनाती जा रही थी, अब ये इसने ब्रेक करा है, अब ब्रेक करके दोबारा ये अपने नीचे आए, फिर उसके बाद ऊपर जाने लगी, तब वहां पे ट्रेड बनता है ये। वहां पे कोई ऐसा डोजी बनाए या हैमर बनाए, है ना, तो वहां पे हम ट्रेड लेंगे। अब हम रेडी हो जाते हैं ये ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और आ जा 1-2 रुपये। तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं अपनी ना, 14 रुपये के आसपास हमें मिल रहा है, 13 हमने एंट्री यहाँ पे ले ली है अपनी, 14 समथिंग के आसपास, ठीक है। देखो ये इस लास्ट स्विंग से नीचे जा ही नहीं रही है, यहाँ विक बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो है दोबारा बाइंग होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब ये ट्रेड क्या है ना, ये देखो यहाँ पे अब इसने बड़ी कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि जब भी फेक होता है तो वो रिवर्स बहुत फास्ट होता है, यही मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देखो देखो ये कितना अच्छा ट्रेड है, हाइयर हाई बना रहा था, उसके बाद यहाँ पे दोबारा नीचे आया, फेक एंट्री दी लोगों को, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दोबारा देखो कैसे वापस हुई है कैंडल। अब यहाँ पे लोगों को क्या है ना, भाग के ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे लोग डर जाएंगे। अब क्या ट्रेड ना, लोग इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि पहले ये 25 रुपये 23 रुपये 24 रुपये से ऊपर चली जाए, फिर हम ट्रेड में लेंगे। अब ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया इसलिए ना कि ये जो है अपना, देखो विक रिजेक्शन क्या बोल रही है कि यहाँ पे वापस जाने वाले, पर ये वापस नहीं जाएगी और नीचे आएगी अब कैंडल ये, ठीक है। ये लोगों को जिनको गुस्सा है ना ट्रेड में भाग के, लोग बोलेंगे अच्छा ये रीटेस्ट करने गई थी अब नीचे आ रही है, नहीं की। देखो वॉल्यूम देखो ना आप, वॉल्यूम आपको सब कुछ बता रहा है, कुछ इसमें हर कोई चीज़ छुप सकती है पर वॉल्यूम कभी नहीं छुपता। तो वॉल्यूम देखो हर बार जब भी मार्केट आई है वो हाई बना रही है कैंडल, सबसे बड़ी बात ये है, देखो आप खुद इतने नीचे जाके भी वॉल्यूम पे बाय लोग करने के इंटरेस्टेड है, इसका मतलब मार्केट ऊपर यहाँ से नीचे गिरेगी अब, है ना। सेलिंग देखो वहां से कैसे धीरे, कितनी बड़ी कैंडल आई है। अब ये ब्रेकडाउन जो है ना ये जेन्युइन होगा। मार्केट देखो रेगुलर ऐसे ही करती है यार, हम लोग क्या है ना बार बार यही सोचते हैं। अब देखो हमें क्या अब डर नहीं लगेगा, हम अपना स्टॉप लॉस क्या हमने 10 रुपये रखा हुआ है, अब जैसे जैसे अपना स्विंग बनाते जाएगी वहां हम ट्रेल करते जाएंगे अपना। क्या हुआ 2 मिनट ही तो कैंडल हुई बस, और 2 मिनट में देखो हम कितना कंफर्ट हो गए। अभी हमने यहाँ पे लिया, कहीं पे होता 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, हम रुक ही नहीं पाते स्टेट में, हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट करते फटाफट। देख रहे हो ना कैसे कैसे हंटिंग हो रही है कितनी तगड़ी। देखो वॉल्यूम देखो आप, अब यहाँ पे क्या लोग बोलेंगे अच्छा अपना हाई टेस्ट कर लिए नीचे जाएगी मार्केट, पर मार्केट ने अब यहाँ से ना गोली होना है ऊपर के लिए, और हमारा जो टारगेट है ना वो तो बड़े इजीली हिट करेगी, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें यही चीज़ अपना ध्यान देना है कि हमें अपने ट्रेड में जो है, जो हमने लॉजिक्स डिफाइन कर रखे हैं, ऐसा नहीं है ये पहला ट्रेड ले रहे हैं, जितनी भी आप जाके देखोगे ना हीरो जीरो वो इस तरह की ही है। मैं स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना हमें आइडिया कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ट्रेड हमारा सिक्योर है। अब अगर हम गलत भी होंगे तो हमारा यहाँ पे देखो हमने 14 रुपये पे लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने 10 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो कितने गए 4 पॉइंट गए। मान लो मैंने इसमें 1000 क्वांटिटी ले रखी है, तो 1000 क्वांटिटी पे मान लो मुझे कितना लॉस होगा, कोई ज़्यादा थोड़ी ना होगा, 4000 रुपये तो हुए। पर आपको सोचो कि वहाँ 30 रुपये 25 रुपये में मेरी क्वांटिटी क्या होगी, फिर मुझे रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा अपना, तो वो चीज़ हमें पहले से आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है लोग बड़े ईजिली बोलते हैं हम तो जीरो करने के भी रेडी हैं, लोग जीरो भी करते हैं अपने, मैं कितनी लाइव वीडियो देखता हूँ, लोग आराम से अपनी वीडियो को ना जीरो कर लेते हैं, और बेवकूफ़ कहीं के उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि यार वो जीरो क्यों कर रहे हो आप लोग। आपको जब लग रहा है कि आप नहीं रुक सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है, तो आप निकलो ना वहाँ से। पता नहीं आप लोग क्यों उसमें होल्ड करते हो फिर ट्रेड को, फिर बाद में बोलते हो जीरो हो गया, फिर आप लोग क्या रात को भी टेंशन में रहते हो, फिर उस जो आपका लॉस होता है उसी चक्कर में आप BTC से ट्रेड ले आते हो। तो यही चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ डे बाई डे, एक्चुअली में क्या है ये चीज़ गलतियाँ मैंने भी करी हैं स्टार्टिंग में। जब मैं आज से 3 साल 3.5 साल पहले ट्रेडिंग करता था तो मेरे साथ भी यही होता था, ये मैंने ट्रेड लिया अच्छा बुक कर लेता हूँ, नहीं तो यार पता मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे पैर बिल्कुल काँप रहे होते थे कि नहीं यार नहीं मुझे जो मिल रहा है वो तो लो कम से कम, ठीक है यार। हम यहाँ स्कैल्पिंग थोड़ा करने हैं, अगर स्कैल्पिंग करनी होती तो हम हीरो जीरो थोड़ा लेते, फिर हम इंदा नहीं लेते, हमें यहाँ से अभी 100 पॉइंट ईजिली मिल जाते। तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमने कौन सा ट्रेड कब लिया है, किस टाइम लेना है, क्या ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी बन रही है, ठीक है। और मैं अपना जो है मैंने जैसे मैंने बताया मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, तो सैटरडे संडे जो है मैक्सिमम जो है अपनी क्लासेस रहेंगी, और जिनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो चार्जेस मैंने बहुत ही नॉर्मल रखे हुए हैं चार्जेस भी, ठीक है ना।
डिपेंड करता है कि किसका कैसे, अगर जो में से डेली अपना जो लेना चाहता है एनालिसिस वाली क्लासेस वो अलग है, और जो वीकली क्लास है वो अलग है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा कोई ऐसा नहीं है बेसिक है, एडवांस है, फिर सुपर एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपना एक ही वो रहेगा और वही स्टेप्स रहेंगे लोगों के, वही स्टेप्स लोगों को धीरे धीरे गाइड करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला हमें जो है ना हमारी औकात से पैसे दे रहा है वैसे, तो हमें इस अपने कोर्सेज को बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कितना ईजिली अब ये ट्रेड मिल रहा है हमें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये डबल टॉप थोड़ी ना है, ये अब देखो कहाँ तक जाएगा ट्रेड, आप ये देखना, क्योंकि इतनी बड़ी वहाँ पे कैंडल आई है, वो ऐसे रिवर्स थोड़ी ना होगी। रिवर्स के लिए चाहिए आपको डोजी कैंडल हो, थोड़ी डोजी बनेगी तब थोड़ा सा आपको लगता है डर कि भाई रिवर्स बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान, वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम देखो हर बार बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम होने का नाम ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, ये अब ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है, जो ऑप्शन जो है ना अपना, वो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। और ब्रेकआउट जैसे ही होगा, जिन लोगों ने वहाँ पे सेल कर रखा होगा तो मार्केट उड़ जाएगी, फिर यही होता है, कुछ और नहीं होता। जिन लोगों ने बेच रखा होता है वो बाय कर लेते हैं, तो मार्केट फिर अब उसके अगेंस्ट वो उड़ती है फिर, है ना। जीरो सम गेम है यहाँ पे, आप लॉस कर रहे हो, मैं क्या कहते हैं कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, या मैं लॉस कर रहा हूँ आप कमा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, ये स्विंग जो बनाया ना इसने, ये लास्ट वाला स्विंग, यहाँ पे हम ट्रेड को रख सकते हैं भैया आराम से, जो है 25 के आसपास हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि हमें डर नहीं है, अब ये ट्रेड आगे निकल गया। अब ये देखो हम यहाँ से कम डबल तो लेके जाएंगे अब, फिर ये ट्रेड अब ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे जो अपना टारगेट है, ठीक है। ऐसे ट्रेड में क्या होता है, डरते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देखो, इतनी देर बाद के बाद मार्केट ने जो है ना ब्रेक डाउन दिया है, तो ब्रेक डाउन जब इतना ट्रैक करने के बाद ब्रेक डाउन दिया तो वो रियल है ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ से मार्केट का जो है सेंटीमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो मार्केट यहाँ से जाती कितना नीचे, आप ये चीज़ देखना बस, ठीक है ना। हमारा 3 बज चुके हैं, हम इस ट्रेड को मैक्सिमम जो है अपना जो रूल है 15 तक हम मैक्सिमम होल्ड करते हैं, बाकी देखते हैं इसमें सिनेरियो क्या बनता है। देखो आप कैंडल देखो ना, यहाँ पे डर ही नहीं लग रहा कि अब जो है कोई अगर इसमें भी निकल रहा है तो फिर तो भाई मैं क्या ही बोलूँ उसे, ठीक है। तो उसका जो है साइकोलॉजी लेवल बहुत बेकार है, उसको बहुत ज़रूरत है सीखने की, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई भी अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, इसमें कोई शर्माना नहीं है यार। मैंने भी ये गलतियाँ करी, मैं मेंटर ढूंढते ढूंढते ही काफ़ी टाइम तक तो पागल हो गया। मैंने कितने कोर्सेज ऐसे करे कि यार मैं कोर्स करने के बाद बंदा जो सामने से मुझे फ़ोन करे, बात करे, समझाए, मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता था। मैं फ़ोन करता, नंबर ब्लॉक कर रहे हैं वो लोग, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, बट एक्चुअली मैं भी आप लोगों में से यूँ एक कॉमन पर्सन हूँ, तो मैंने वो जर्नी देखी है, तो मुझे ये इरिटेशन हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग अपने पैसे, एक तो वैसे वो लॉस कर रहे हैं, दूसरा वो कोर्सेज लेके जो लॉस कर रहे हैं ना, वो चीज़ गलत हो रही है, तो वो नहीं करनी है अपन ने। और यहाँ पे मैं कोई भी टिप्स उप्स कोई नहीं देता यार, मैं क्या आपको दोस्तों मैं टिप्स दे दूंगा, ये दे दूंगा, ठीक है ना। देखो अपने यहाँ पे हमें टारगेट जो है ना ईजिली अपने मिल गया है, तो यहाँ पे हम आराम से अपना 85 पे आराम से जो है बुक कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी, और बाकी हम ट्रेल कर सकते हैं। पर मैं अभी यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या अपना इतना बड़ी कैंडल आ रही है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ही कम हो रहा, कहीं ऐसा डर तो लगे यार कि यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, कुछ कैंडल ऐसी बन रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे इतनी बड़ी रैली दी है ना, अब इस जो मैंने ये बना रखा था यहाँ पे सपोर्ट जो था, दोबारा मार्केट उसको टेस्ट करेगी, दोबारा टेस्ट करेगी, फिर दोबारा मार्केट और नीचे आएगी। लोअर लो पैटर्न यही बनता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेड में होल्ड करना सीख जाओगे। आप सोचोगे आपके साथ ही तो ना ट्रेड काम करेगा यार, आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया ना, अभी उड़ना स्टार्ट हो जाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैंडल है वो किस लेवल से उठती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिकेटर गलत है या क्या, हर एक चीज़ अपनी जगह परफेक्ट है। कोई व्यू ऐप देखता है, कोई मूविंग एवरेज लगा के रखता है, तो मेरे साथ भी यार ऐसी था, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था, कोई फलाना वो बता रहा है स्कीम, कोई कुछ बता रहा है, तो मेरा चार्ट ही 15-16 इंडिकेटर तो अपने उसमें ट्रेडिंग व्यू में तो 3 से ऊपर लगते ही नहीं है फ्री वाले में, ठीक है। तो मुझे क्या करता था, मैं जीरोधा में या इसमें फायर में, इन सब में क्या है, मैं अपना जो है वो लगाना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। एंजल 1 मैंने यूज़ करा है। अभी तो क्या है, बहुत इस टाइम क्या मार्जिन नहीं मिलता, उस टाइम में तो मार्जिन बहुत मिलता था, ठीक है ना। इतने में तो मैं पता नहीं कितने लॉट ले था जितने मैंने भी लिए हैं,
तो ये जो चीज़ें थी अब हमारे लिए थोड़ा, मैं कहता हूँ एक तरह से बेकार भी, एक तरह से सही भी है, क्योंकि रिटेलर इससे क्या पैसा अपना लूज़ नहीं कर रहा। हमें ये चीज़ अपनी जो है ना धीरे धीरे टाइम टू टाइम ही बिल्ड करेंगे यार। हमने इतने टाइम स्कूलिंग में दी है, सब कुछ लगाया है, वहाँ पे हमें जॉब क्या मिल रही है आप खुद सोचो ना। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर नहीं मिल रही। यहाँ पे साला हम एक दिन ट्रेड करते हैं तो सोचो हम, मैं अब खुद सोच लो आप अपने, मैंने ये 1000 यहाँ पे ले लो, कितने बन गए हैं यहाँ पे आराम से जो है हमारे, अगर 50 पॉइंट भी ऊपर है तो 50,000 ये नॉर्मल ईजिली बन रहे हैं। ठीक है, और 80, 87 तक, हाई 89 तक लगा के आया वो। तो ये जो चीज़ है ना आपको सीखनी पड़ेगी, डे वन से नहीं होगा। पहले आप 100 रुपये निकालो, 200 निकालो, 500, ये कंसिस्टेंसी निकालो। ये नहीं आज निकाले 200 रुपये, कल 500 रुपये लॉस कर दिए, फिर कल 500 रुपये निकाले, अगले दिन 1000 लॉस कर दिए, फिर 1000 रुपये निकाले, फिर 1500 लॉस कर दिए। ठीक है, पहले अपने आप को उस लायक बनाओ कि यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। पहले एक ट्रेड लो, एक ट्रेड कैसे काम करता है, वो साइकोलॉजी उसके, उससे क्या है ना आपको पता लग जाएगा कि यार एक एक ट्रेड ले लेके आप कैसे बढ़े हो। आप पहले 1000 रुपये तक पहुंचो, 1000 से 2000, 2000 से 5000, फिर अपने आप रिस्क को बढ़ाओ कि हाँ यार अब मैं ये चीज़ मुझे पता लग गया, मार्केट ऐसे ही करती है, तो अब क्या, अगर मैं ट्रेड को अपने होल्ड कर सकता हूँ, मैं सही टाइम पे एंट्री कर सकता हूँ, अब मुझे पता लग चुका है, तब आप लो ना ट्रेड। कोई मना नहीं कर रहा, आपके पैसे हैं, आपके पैसे आप खुद नहीं संभाल पा रहे, दूसरे जो आप एक्सपेक्ट करो वो आपको टिप्स दे दे, कि आपको लगता है कि वो टिप्स आपको दे के वो आप पैसे कमा लोगे। मैं 99% लिख के दे रहा हूँ, जो टिप्स और इनके चक्कर में पड़ रहे हैं ना, वो ये ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, वो सिर्फ कमाते हैं 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, वो इससे ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर सकते ट्रेड में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं। बट अगर आपकी साइकोलॉजी बन गई तो आप इससे पैसे से ना बहुत बहुत तगड़ा बना पाओगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इसमें, पहले मेरे साथ भी सेम ऐसे ही होता था। वो मुझे टिप्स वाला क्या करते हैं, पॉइंट्स देते हैं कि अभी इस टाइम पे इतने पे आप वो कर लो, फिर ट्रेल करने के लिए बोल देते हैं। अबे भाई तुमने ट्रेड तो अभी दिया और ट्रेल फिर बोलते हैं जो सेफ ट्रेडर है वो बुक कर लो अपना ट्रेड। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप कोई भी ज्वाइन करना, ठीक है ना, पैसे वाले मत करना, फ्री वाले ही कर लेना, तो आपको पता लगेगा उसमें कि ऐसे ही वो लोग कर भी रहे हैं एक्चुअली में। वो क्या करते हैं, वो ट्रेड देते नहीं है, पहले ही आपको बता देते हैं भैया ट्रेल कर लो। तो क्या है, जब आपको लॉस, अच्छा वो स्टॉप लॉस उनके देखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। स्टॉप लॉस जो होते हैं उनके सीधा सीधा 40, 50, 60 पॉइंट स्टॉप लॉस होते हैं, और पॉइंट आपको देते 30 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, वो ट्रेल करने के लिए बोल देंगे कि ट्रेल कर लो। तो ये मैंने अपनी जो है ना साइकोलॉजी, ऐसा नहीं है मिनटों में बढ़ गई है, इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है मैंने। ठीक है ना, अपना बहुत हार्ड टाइम इन्वेस्ट करा है, और बहुत गंदा टाइम भी देखा है मैंने कई बार। ये जो मैं हीरो जीरो ट्रेड ले रहा हूँ ना आज इतनी कॉन्फिडेंस से, मैंने बहुत बार जीरो करे हैं पैसे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत बार जीरो करे हैं, और हर तरीके से मैं बैंक करप्ट, ये जो होता है ना, वो सब चीज़ें हुई है मेरे साथ। मुझे लगता है हर ट्रेडर के साथ वो हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरे ट्रेड में आने का मतलब यही है कि यार लोगों को गाइड वर्क कर पाऊँ स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो आप लोग। उसको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ना, एटलीस्ट उससे बात तो करो यार, क्योंकि बात करने पे उसको सब चीज़ें पता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको कुछ नया बता रहा हूँ। बट जब वो साथ में उसको कोई एक अपना ऐसा बंदा मिल जाता है ना, तो उसको एक मोटिवेशन आ जाती है, हाँ यार मैं जो कर रहा था ना वो और प्लस में हो गया। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल बंदे की अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कि आप सोचो मैं आपको बता दूंगा, कोई स्टेप बता दूंगा, स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कोई भी स्ट्रेटेजी वाला वही मैं बताता हूँ आपको। मैं वो पॉइंट पैसा नहीं बना पा रहा। वो यूट्यूब के लिए बहुत बढ़िया, आजकल यूट्यूब पे क्या है ना, हर बंदा आपको जिसको भी देखो वो हीरो जीरो ट्रेड दे रहा है। ठीक है, और ये जो चीज़ें ना बहुत डेंजरस हो रही है, और बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, रियली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखो। ऐसा मत करो कि अपने जो है ना हार्ड एंड फास्ट अपनी इनकम है वो आप ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, मेरा इंस्टाग्राम का ग्रुप, इंस्टाग्राम का मेरा अपना चैनल है ट्रेडिंग माइंडसेट एकेडमी। तो आप वहाँ पे जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी हूँ मैं, बट फेसबुक पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, पैसे तो बहुत बात की बात है पे करना यार। जो मैं पैसे यहाँ पे ले रहा हूँ ना, वो आपके मैक्सिमम 2 या 3 स्टॉप लॉस के बराबर है। पर आप यकीन मानिए, आप ना मतलब आपका टाइम पैसा दोनों वेस्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे आओगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और मैं एक कम्युनिटी पूरी डेवलप करना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक स्मॉल ट्रेडर भी, जो ये बोलते हैं ना रिटेलर रिटेलर रिटेलर, तो वहाँ पे ये चीज़ ना हो यार। रिटेलर कौन है, हम भी रिटेलर ही हैं यार। तो ऐसा लगता है कोई गाली दे रहा है हमें। तो हमें ये चीज़ ना समझनी है कि यार हमें अपने पैसे ऐसे लूज़ नहीं करने हैं। बस कसम खा लो कि जब तक आप अपने पैसे जो है ना, मतलब पहले चीज़ें सीखो। जब आप सीखने लग जाओगे ना, ऐसे
मैं आपको रोज कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क से आप देखना कितना मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। आपको यही चीज़ धीरे धीरे ना आपका माइंड साइकोलॉजी लेवल देना किस लेवल पे काम करे। आप हंसोगे कि यार सर मैं ये गलतियां करता था और कितना मतलब बेसिक चीज़ ये थी, पर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। यहाँ पे मैं क्या है ना, आप जो ट्रेड लोगे उस ट्रेड के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने क्या गलती करी है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड फिर उड़ने वाला है, ये क्या बना रहा है, फ्लैग बना रहा है। ठीक है, तो फ्लैग देखो एक छोटा सा नीचे बनाया था और अब ये ऊपर बना रहा है। अब जो ये दूसरा फ्लैग, इसके ऊपर जो एक फ्लैग बनेगा, वहीं पे हम कोशिश करेंगे कि अपना जैसे वो डबल टेस्ट करेगा वहाँ अपने प्रॉफिट बुक करने की। अब अपना जो ट्रेड है ना, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं 50 के आसपास, इसको ट्रेल कर लेते हैं 50। हम यहाँ से गया, हम आराम से अपने कम से कम 35 पॉइंट तो लेके ही निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़ एक्चुअली में है। अब यहाँ पे क्या देखो, डर नहीं है कहीं पे, ये स्विंग बन गया है। ठीक है, इस स्विंग से क्या है कि अब हमें पता लग गया है अब ये देखो दोबारा नीचे जा रही है, तो लोअर लो बनाएगी। अब ये अगर लोअर लो एक्चुअल में है तो ये यहाँ से नीचे जाएगी, अगर लोअर लो नहीं है और यहाँ डबल बॉटम बन रहा है तो यहाँ पे ही टेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलेगी फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। यहाँ देखो कैसे कैसे यहाँ वॉल्यूम देखो आप कैसे आ रहा है, तो यहाँ से अब उड़ेगी। जो टाइम है ना, अब ये रिवर्सल का टाइम नहीं है यहाँ पे। अब यार ये ना लालच दे रही है मुझे। अब मेरा मैक्सिमम जो है 3:15 तक का रोल है कि 3:15 तक ट्रेड में रहना, उसके बाद ट्रेड में होल्ड नहीं करना। पर अब यहाँ पे क्या है ना, ये ट्रेड अब मैं सोच रहा हूँ कि कैंडल इसको ट्रेल करता जाऊँ। अब इसको 70 पे यहाँ पे ले आओ आप, तो यहाँ पे क्या है ना, अब इसमें डर नहीं लगना चाहिए हमें ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी टाइम भी वापस भी आ सकती है। तो हम अब इस ट्रेड को अपना ट्रेल करते जाएंगे जब भी ये जो भी कैंडल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 70 के आसपास ले आए, 68 के आसपास। अब यहाँ पे 104 ले आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो उड़ रही है थोड़ी सी। देख रहे हो, ऐसा करते हैं इसको ना 80 पे ला के होल्ड करते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है यहाँ पे हंटिंग हो सकती है एक बार। तो इसको 80 के आसपास ला के रोकते हैं। देखा, अब यहाँ से क्या है, ईजिली हम 65 पॉइंट तो लेके निकलेंगे, 66 65। पर अगर मिल गए तो आप देखो कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। अब ट्रेल जो है ना एक्चुअली में यही होता है, और कुछ ट्रेलिंग नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, हम क्यों निकले यार, होल्ड करो ना। अब इसने वो दूसरा वो दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ ये वो बनाए, फिर हम वहाँ पे दोबारा ट्रेल कर देंगे अपने ट्रेड को। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। अब ये बहुत सारे लोग जो बड़े प्लेयर हैं निकल रहे हैं, ये और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसलिए मार्केट से अब एक तरफ मार्केट जा रही है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड बन रहे होते हैं, तो बाय कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखती है। जब भी जेन्युइन ब्रेकआउट होगा ना, आपको वॉल्यूम साफ नज़र आएगा कि वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ रहा है। मैक्सिमम इसको ऐसा करते हैं 20 तक रोकते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसमें ऐसे एग्जिट करेंगे हम। अब ये ट्रेड में क्या है ना, ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना मतलब नहीं बनता ऐसे। ये ट्रेड तो ऐसा लग रहा है कि रॉकेट ही बन गया पूरा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है ना अब इसको ले आते हैं 90 97 98 जो भी चल रहा है वहाँ पे ले आते हैं इसको हम। ट्रेल कर लिया हमने, ये जाएगा तो अपना आप एटलीस्ट 80 पॉइंट तो देख ही जाएगा। ये देखो विक जो मिल रही है ना यहाँ पे, ये विक साफ साफ बता रही है रिजेक्शन हो रहा है। इसलिए क्या है ना, मन मन मान नहीं रहा कि यहाँ पे यार ऐसे कैसे ट्रेड में अभी जो है ना निकल जाए।
और देखो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट ही रखा हुआ है। लोगों को 1 मिनट में बहुत डर लगता है, और मैं बता रहा हूँ 1 मिनट से अच्छा कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है ऑप्शन के लिए खासकर। आपको साफ साफ दिख रहा है, स्विंग पता लग रहा है, ठीक है, वॉल्यूम पता लग रहा है। अगर आप थोड़ा भी इसमें टाइम स्पेंड करोगे ना तो ईजिली आप चीज़ें समझते जाओगे कि मार्केट जो है ना ऐसे ही काम करती है एक्चुअली में। ठीक है ना फ्रेंड? चिंता मत करो, मैं ना रोज़ कुछ ना कुछ नए आपके लिए लर्निंग वीडियो डालता रहूँगा। तो अब जो है ना आपको इसमें लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी, बट आप लोग एटलीस्ट कमेंट तो करो यार, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लॉजिक क्यों बना। मैंने कल वीडियो डाली, मैंने बहुत लोग ऑडियो बोल रहे हैं ऑडियो नहीं है। अब यार ऑडियो नहीं डाली तो मैं जब बता ही दूंगा सब कुछ, तो फ़ायदा क्या है ट्रेड में ना। आप भी तो अपना थोड़ा सा दिमाग इन्वेस्ट करो कि वो ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या बना, क्यों ऐसा मैंने करा, वहाँ पे क्यों किस चीज़ का पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा था, मार्केट करती क्या है एक्चुअली में नॉर्मल टाइम पे, वेडनेसडे को क्या करती है, थर्सडे को क्या करती है। आप ये चीज़ नोट करो ना रेगुलर। आप लोग कोई पैटर्न कुछ कुछ भी चीज़ें देखते हो नहीं ऐसी बस आँख बंद करके ट्रेड में जो है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब इसको स्विंग को मैं ट्रेल कर लिया है मैंने और ऊपर। अब यहाँ पे क्या है ना 120 के आसपास, ये 120 चल रहा है, 24 चल रहा है ना, यहाँ पे हमने नीचे इसके ले आया 122। ऐसा करते हैं, इसको 120 के आसपास यहाँ पे ट्रेल कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुक कर लेते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है, 134 के आसपास हमने ये बुक कर लिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।